हेलो दोस्तों। मैथमेटिक्स के पेपर में काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि हम लोग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके आते हैं लेकिन हम लोगों को पूरे 10 में से 10 मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं कि वो कहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, तो उनके पूरे 100 में से 100 मार्क्स क्यों नहीं आते, कहाँ पे नंबर कट जाते हैं। तो आज हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। मतलब जब आपका मैथमेटिक्स या कोई भी पेपर रहे तो उसके एक दिन पहले आपको क्या प्रिपरेशन करना है। तो आपको इवनिंग में आपका जो आईडी कार्ड रहता है, इस तरह का आईडी कार्ड रहेगा, वो आप अपने पास रख लीजिए इवनिंग में ही। मैथमेटिक्स का पेपर है तो कंपास कंपल्सरी है, कंपास को चेक कर लीजिए, उसमें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है आप स्केल ज़रूर चेक करिए कि उसमें स्केल, क्योंकि इसको अपन कैसे यूज़ करने वाले मैं दिखाऊंगा कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप स्केल का क्या इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप यदि आप प्रैक्टिस में हैं तो आपको 3-4 कलर के पेन रखिए, ब्लैक, रेड एंड ब्लू इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप दूसरे कलर के पेन रख सकें तो रखिए, उनको मैं बताऊंगा कैसे यूटिलाइज करना है एग्ज़ाम के समय में। ठीक है, तो ये आपका प्रिपरेशन हो गया। आपको ये इवनिंग में रख लेना है। एंड नाइट में मैथमेटिक्स में जनरली रटने वाली चीज़ें नहीं रहती है। यदि आपको याद है, समझ में आया है, आपको फार्मूला याद है, तो एकदम आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे और पूरा नंबर मिलेंगे। आप प्रॉपर स्लीप लीजिए एंड मॉर्निंग में जो एग्ज़ाम सेंटर रहता है वो 15 मिनट पहले आप अंदर पहुंच जाइए, क्योंकि जो एग्ज़ाम जैसे आपका 10 o'clock है तो 9:45 को आपको अलाउ कर देते हैं आप अंदर जाना। तो आप अंदर जाके अपनी सीट पे बैठते हैं तो आपको आंसर शीट मिल जाती है, क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है। क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली आपको 10 o'clock को मिलेगा, लेकिन 15 मिनट पहले आपको आंसर शीट मिल जाती है प्रिपरेशन के लिए कि आपको वो तैयार करके रखनी है। तो उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल भरनी रहती है आपको वो भरना रहता है। तो एक फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की आती है, या तो इस तरह की रहेंगी वर्टिकल, या कुछ इस तरह की भी रहती हैं कि जो लंबे में रहेंगी, आप इस तरह से टर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना रोल नंबर भरें। कई पेपरों में अधिकतर जो बड़ी क्लासों में रहती है उसमें नेम नहीं भरना रहता है, तो आप पैनिक ना हो। सिर्फ रोल नंबर पूछा है तो आप सिर्फ रोल नंबर भरें, क्योंकि आपके रोल नंबर के साथ आपका नेम वहाँ पे अटैच रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेंगे कि ये किसका रोल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आप पूरा भर लीजिए। उसके अलावा सबसे पहले देखिए तैयार करिए, आपके पास जो आंसर शीट रहती है, आप जो सामने है उसको लिखने में आपको दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो लेफ्ट साइड का पेज रहेगा इसको लिखने में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि आपके पास छोटा टेबल रहे। तो आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले आपने इसमें अपने नाम भर लिए हैं, आप ब्लू पेन यूज़ करिए, उसमें अपना नेम, रोल नंबर जो भी दिया है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है सिर्फ वही भरना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। क्योंकि कई जगह आपके बोर्ड एग्जाम में वो सस्पेक्ट माना जाता है कि आपने कुछ हिंट दिया है आपको, आपने किसी को कि भाई ये मेरा सिंबल है जिससे आप लेके चेक कर सकते हैं। तो आपको जो मांगा है सिर्फ वो ही इन्फॉर्मेशन भरनी है। उसके अलावा आपको कॉपी कैसे तैयार करनी है, सबसे पहले एक काम करिए, जो फोल्डिंग की प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे इस साइड मेरा रोल नंबर वाला है तो इसको जस्ट मैं टर्न कर दीजिए अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में टर्न करिए, जहाँ पे आपकी जो स्टेपलर लगे रहते हैं उनको 2 फोल्ड करना है। 1 फोल्ड इस तरह से करिए, एक फोल्ड कर लीजिए, एंड उसके अलावा सेकेंड फोल्ड करिए एकदम पास में। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसका क्या एडवांटेज है। इसको ऐसे दबा के रख लीजिए तो आपका इस तरह का एल शेप का ये बन जाएगा। ठीक है, ये आप अपोजिट साइड पे कर रहे हैं, रोल नंबर के अदर साइड पे जहाँ पे आपने लिखा था। ठीक है, इसको फोल्ड कर दीजिए इस तरह से एंड रिटर्न आ जाइए अपनी साइड पे। अभी देखिए क्या एडवांटेज है। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेफ्ट साइड का पेज था जहाँ पे हमेशा आपको दिक्कत हो रही थी। तो अभी क्या होगा, आप इस साइड आएंगे एंड इस कॉपी को इस तरह से टर्न कर दीजिए। तो एकदम आसान है। आपके पास ये देखिए पूरा पेज मिल गया आप लिखने के लिए। आप यहाँ पे नहीं तो अदरवाइज वो दिक्कत होती थी, क्योंकि स्टेपलर के कारण आपका फोल्ड नहीं होता था, लेफ्ट साइड के पेज में आपको लिखने में दिक्कत होती थी। तो आपका सिर्फ आपकी टेबल पे ही ये बन जाएगा इस तरह से, एंड इस साइड आप लिख लीजिए, तो आप कंटिन्यू लिखते जाएंगे। ये तो हो गई आपकी कॉपी तैयार होने की। तो इसमें आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है, आप आराम से ये तैयार कर लीजिए। दूसरा क्या करना है आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर है तो कुछ जगह आपको एक कॉपी मिलती है जो रफ वर्क के लिए रहती है। यदि आपको रफ वर्क के लिए कॉपी नहीं मिली है तो आपको किस तरह से तैयार करना है, आपने जो स्केल लिया हुआ है यहाँ पे आपको मार्जिन बनाना है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे आप लिखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर।
तो सबसे पहले उसके लिए मार्जिन बना लीजिए, आप स्केल लीजिए, आप उससे आप अपने इस तरह से खींच के अपना मार्जिन बना लीजिए। आप बड़ा स्केल लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सिंगल लाइन में आपका पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। अभी देखिए, यदि आपको रफ वर्क के लिए सीट नहीं मिली है तो आपको राइट साइड में एक रफ वर्क के लिए आप स्पेस बना लीजिए। इस तरह से आप राइट में जाइए, वहाँ पे आपने मार्जिन में स्पेस बना लीजिए, और जो ऊपर है हर जगह उसमें लिख दीजिए रफ वर्क। तो जो एग्जामिनर रहेगा, जो आपका जो आंसर शीट चेक करेगा, उसको मालूम रहेगा कि आपने इस साइड में रफ वर्क किया है और आपने यहाँ पे एकदम क्लीन वर्क किया हुआ है। तो इस तरह से हुआ। तो ऐसा आप सारी कॉपी को तैयार कर लीजिए। तो आप हर पेज को पलट लीजिए, हर पेज में ये मार्जिन बना लीजिए। तो आप एग्जाम के पहले एकदम रिलैक्स होकर आप एकदम एग्जाम के लिए रेडी हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन डालेंगे। तो क्वेश्चन में नंबर कैसे कट जाते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरे को पूरा मालूम था कि मैंने स्टार्टिंग में मेरे को उसका आंसर तक याद था, मैंने आंसर भी सही लिख के आया, फिर भी मेरे को 10 में से 8 नंबर मिले। तो क्यों मिलते हैं? क्योंकि स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि जो जांचने वाला रहता है वो जब जांचता है तो उसका एक टाइम लिमिट रहता है कि उसको 1 घंटे में वो सोचता है कि मैं 15 कॉपी चेक कर लूँगा। तो उसके पास क्वेश्चन पेपर रहता है, उनका सॉल्यूशन भी रहता है, उसके पास स्टेप्स रहते हैं। तो वो क्या करता है, हर स्टेप्स के कुछ नंबर डिवाइड कर देता है कि मेरा स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, आंसर के मैंने कर दिए 2 नंबर, बीच में ये वाली स्टेप इसके 3 नंबर, इसके 3 नंबर। तो इस तरह से वो डिवाइड कर लेगा। यदि आपने बीच का पार्ट मिस किया है तो हो सकता है उसमें आपके नंबर कट जाए। आपका आंसर सही है लेकिन आपने कोई स्टेप नहीं फॉलो किया। तो हमेशा तो आप जो क्वेश्चन लिखते हैं हो सके तो मल्टी कलर यूज़ करिए पेन, उससे आपकी कॉपी बहुत सुंदर दिखती है। जैसे आपने रेड लिखा है तो आप क्वेश्चन को रेड से लिख दीजिए, एंड जब जो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा है उसको ब्लू कलर से स्टार्ट करिए। तो इससे क्या है, आपकी कॉपी देखने में अच्छी लगती है। हो सके तो जो क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे आप लाइन खींच दीजिए, तो आपका जो क्वेश्चन है एंड जो सॉल्यूशन है वो आपका अलग अलग डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये तो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। देन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको एकदम आसान लग रहे हैं वो सबसे पहले करिए। उसका भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करिए, पूरे स्टेप लिखिए। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर जो रहता है वो फर्स्ट इंप्रेशन बनता है कि वो पहला क्वेश्चन देखेगा कि एकदम प्रॉपर किया है आपने, तो आपका इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा। तो हो सकता है आगे के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी चेक करके आगे बढ़ जाए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पेज भी, लास्ट क्वेश्चन भी आप अच्छे से करिए। तो उसमें भी क्या रहता है कि लास्ट क्वेश्चन भी वो जब क्लोज करता है उसके बाद वो टोटल करते हुए काउंट आपको देता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रॉपर स्टेप लिखते जाइए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी कि कैसे कैसे करना है। एंड अभी जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें काफ़ी जगह डायग्राम आते हैं। तो डायग्राम हो सकता है कि आप कॉपी में लिख रहे हैं, आप यहाँ तक क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं अपना जो डायग्राम है उसको यहाँ पे बना लूँ। यदि आपका डायग्राम आपको लगता है कि इस स्टेज पे नहीं बन रहा है तो आप नेक्स्ट पेज पे लिखिए। हमेशा यहाँ पे आप लिख दीजिए नेक्स्ट पेज या टू बी कंटिन्यू, और या तो एरो बना दीजिए, जिससे टीचर को मालूम चलेगा कि आपने नेक्स्ट पेज पे भी कुछ लिखा है। उसके बाद आप डन करिए एंड वहाँ पे प्रॉपर डायग्राम बनाइए। हर क्वेश्चन के बाद स्पेस दीजिए। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने, उसके बाद स्पेस दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो जो जल्दी जल्दी एग्जामिनर जो आपको जो क्वेश्चन चेक करते हैं आंसर से, उनको मालूम रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन है। वो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन चेक करते समय मिस हो जाए। तो उसके लिए प्रॉपर स्पेस दीजिए, उसको लाइन से क्लोज करिए। तो आप डिफरेंट लाइन से क्लोज करेंगे तो उसको मालूम रहेगा कि भाई हाँ ये यहाँ पे इसने क्लोज किया है, तो वो नेक्स्ट पेज पे जाके चेक करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत काम आती हैं। यदि एग्ज़ाम में आप ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, आपके कोई भी नंबर कट नहीं होंगे। तो इन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए। यदि आपका जो लास्ट पेज हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि मैं यहीं पे कंप्लीट कर दूँ, आप एक्स्ट्रा कॉपी मांग सकते हैं। तो हमेशा आप हाथ जाइए, आप बोलिए कि मुझे एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने देखा है काफ़ी लोग जिनके 100% नंबर आते हैं वो काफ़ी एकदम डिटेल में लिखते हैं मार्जिन दे के। तो हमेशा आप मार्जिन दीजिए
स्पेस छोड़िए क्वेश्चन के बाद एंड ट्राई करिए कि जो सबसे आसान क्वेश्चन है उनको सबसे पहले सॉल्व करें, जो टफ क्वेश्चन है उनको थोड़ा बाद में सॉल्व करें। लास्ट ट्रिक, यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मालूम है लेकिन आपको आइडिया है ये कैसे सॉल्व होता है, तो आप एक काम करिए, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आप देख लीजिए कि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू क्या क्या मांगी हुई है। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल इंटरेस्ट मांगा हुआ है तो आप देख लीजिए उसमें उन्होंने अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो आप उसको एक काम करिए, आप स्टार्ट जरूर करिए वो क्वेश्चन। सबसे लास्ट में लीजिए इस तरह के क्वेश्चन जिनको डाउट है और आपको नहीं मालूम है, इनको लास्ट में आप स्टार्ट करिए सॉल्यूशन लिख के एंड सबसे पहले जो जो वैल्यू दी है उनको आप लिखते जाइए कि मेरे को अमाउंट इतना है, मेरा टाइम इतना है। इस तरह के क्वेश्चन जितना आता है आप उसको वर्डिंग में लिखते जाइए, तो उससे क्या होगा, आपको हो सकता है कि उसमें से आपको कुछ नंबर मिल जाए। जैसे मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन था, मैं बोला कि जैसे उसने जो चेक करते हैं उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि मेरे फर्स्ट पोर्शन को मैं इतना नंबर दूंगा, तो जो आपने जितना लिखा है हो सकता है उसमें आपके नंबर मिल जाए, क्योंकि आपने पार्ट में आपको जितना आता था उसमें किया है, आपने उतना तो लिखा है। तो इस तरह को कभी भी कोई भी क्वेश्चन को आप खाली मत छोड़िए, आपको आइडिया है, आप स्टार्ट करिए कि मेरा इतना अमाउंट है, इतना टाइम है, इतना रेट है। यदि फार्मूला मालूम है तो फार्मूला लिख दीजिए, हो सकता है आगे कुछ नहीं मालूम है तो आप उसको वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें थी, आप इनका ध्यान रखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अपन जो अपना रेगुलर क्लास है मैथमेटिक्स की, ठीक है। ये तो एक मैंने एक ट्रिक के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था कि वो एग्जाम में सारे नंबर अच्छे से क्वेश्चन करके आते हैं कंप्लीट, लेकिन उनको फिर भी मार्क कट जाते हैं। तो हो सकता है आप जो मैंने स्टेप बताई है इसमें आप कहीं पे गलती करते होंगे, ठीक है। चलिए ओके बाय।